आज की जो क्लास है हम लोग महमूद गजनवी पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने 712 ईस्वी में हमला किए थे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वह सिंध के रास्ते हिंदुस्तान आए थे। उन्हें राजनीतिक सफलता नहीं मिली थी। कासिम का आक्रमण अस्थायी रहे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुस्तान पर जो आक्रमण होता है, दूसरे जो थे मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी। देखिए, आजकल प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछने के पैटर्न बदल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा हो या फिर बीपीएससी की प्री हो कि उसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए। 17 बार। ये प्रश्न अब नहीं आएंगे कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को कब लूटे थे। ये प्रश्न अब आने को नहीं है, चूंकि बीपीएससी की पीटी प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है और बिहार दरोगा में भी कहीं न कहीं प्रश्न पूछने के तरीके में परिवर्तन दिखने लगे हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, ये प्रश्न भी अब नहीं आ सकते हैं। अब टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा। जैसे महमूद गजनवी से यदि प्रश्न पूछता है तो एक क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। अब ऐसे कॉन्सेप्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे। आपके पास 4 विकल्प रह सकते हैं। ए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। बी, धन की प्राप्ति। सी, भारत पर राजनैतिक अधिकार करना। डी, मध्य एशिया में अपनी राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक धन की जरूरत। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, महमूद गजनवी राजनैतिक उद्देश्य से हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं किए थे। उनका ना ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वे हिंदुस्तान आए थे। यह सत्य है कि गजनवी ने हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटे, उत्तरी भारत के दर्जनों मंदिरों को लूटे तोड़े, लेकिन उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना नहीं था, ना ही हिंदू धर्म को ध्यान में रख के उन्होंने मंदिरों को लूटे नष्ट किए। वास्तविक बात यह थी कि पूर्व मध्यकाल में मंदिर धन संग्रह का जगह हुआ करते थे। हिंदू धर्म में मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां और चढ़ावे आते थे, तो मंदिर धन का एक स्टेशन था और गजनवी को धन की आवश्यकता थी। तो धन की प्राप्ति के लिए मंदिर को लूटा गया था, ना कि हिंदू धर्म और हिंदू संप्रदाय के ऊपर यह हमला था। यदि हिंदुओं के मंदिर ना भी होते
किसी अन्य धर्मों के मंदिर होते और वह धन का अड्डा होता तो गजनबी उस पर भी आक्रमण करते। तो प्रश्नों का जो उत्तर होगा कि महमूद गजनबी जब हिंदुस्तान पर हमला किए थे तो उनका उद्देश्य केवल और केवल धन की प्राप्ति करना था और उस धन से मध्य एशिया में अपनी हालात को मजबूत बनाना था। दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि महमूद गजनबी के संबंध में औसत्य कथन को चुने। 4 विकल्प रह सकते हैं। महमूद का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। दूसरा विकल्प हो सकता है कि महमूद गजनबी ने खजुराहो के मंदिर को लूटा था। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि महमूद गजनबी की सेना में हिंदू सैनिक भी थे। चौथा विकल्प हो सकता है कि महमूद गजनबी के साथ अलबेरूनी भारत आए थे। और ये ए बी सी ना करके 1 2 3 4 के क्रम में दे सकता है और विकल्प में दे देगा एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो इस तरह से आपको विकल्प को कॉन्सेप्ट तरीके से बनाना है। तो हम पाते हैं यहां पर ध्यान देने की बात है कि महमूद गजनबी, सबसे पहली बात कि महमूद गजनबी जो है वह विंध्याचल पर्वत के नीचे आए ही नहीं थे। यानी कि महमूद का आक्रमण विंध्याचल पर्वत को पार नहीं किए थे महमूद। तो खजुराहो मंदिर की लूटने की बात नहीं होती है, तो खजुराहो मंदिर को वो नहीं लूटे थे। रॉन्ग हो गया ये। दूसरी बात कि महमूद के सेना में हिंदू सैनिक भी थे, यह सही है, यह विकल्प सही है। नेक्स्ट विकल्प कि 1000 ईस्वी में महमूद पहली बार हिंदुस्तान पर हमला किए थे, यह सही है। और अलबरूनी हिंदुस्तान जो है महमूद गजनबी के साथ आए थे। तो महमूद गजनबी को यदि टच करता है आयोग, कोई भी आयोग बदलते पैटर्न के साथ, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे हैं कि महमूद ने हिंदुस्तान पर कितनी बार आक्रमण किए, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, ऐसा नहीं कर सकता है। वो एक चीज और कर सकते हैं, वो क्रम पूछ सकते हैं कि महमूद गजनबी द्वारा भारत पर किए गए हमले में क्रमानुसार किन नगरों को लूटा था, ऐसा आ सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 17 आक्रमण है। 17 आक्रमण को थोड़ा कॉन्सेप्ट करना दिक्कत की बातें हैं, लेकिन अंतिम आक्रमण सोमनाथ का आक्रमण अंतिम था। पहला आक्रमण जो था 1000 ईस्वी में। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कन्नौज और मथुरा के विरुद्ध 1018-1019 में हमला हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हमला हुआ था। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने हैं। और यह भी पूछ सकता है कि महमूद गजनबी किसके पुत्र थे, तो सबुतकीन के पुत्र थे। इस प्रकार जो क्वेश्चन महमूद गजनबी से पूछे जाएंगे, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वह क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे जा सकते हैं कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, महमूद गजनबी के संबंध में कौन से कथन औसत्य हैं, महमूद गजनबी के साथ आने वाले जो हैं कौन कौन से विद्वान थे, या महमूद गजनबी के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे। तो महमूद गजनबी के दरबार में फिरदौसी, अलबेरूनी, उत्बी, कई महान
लेखक और विद्वान उनके दरबार को सुशोभित करते थे। इस प्रकार महमूद की मृत्यु कब हुई थी, महमूद का अंतिम आक्रमण हिंदुस्तान पर कब हुआ था, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको महमूद गजनवी को पढ़ना पड़ेगा। 17 बार आक्रमण, मृत्यु कब हुई, ऐसे प्रश्न अब आने को नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महमूद गजनवी के संबंध से जुड़े कौन से कथन सत्य हैं। 4 विकल्प दे सकते हैं कि महमूद सुबुक्तगीन के पुत्र थे, सही है। महमूद मूर्ति भंजक थे, सही है। अब महमूद को मूर्ति भंजक कहना कि महमूद का उद्देश्य हिंदुस्तान पर हमला करके मंदिरों को नष्ट करके हिंदुओं के मन में द्वेष भाव पैदा करना था, ऐसी बातें नहीं है। महमूद को यह पता था, मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि प्राचीन काल में, पूर्व मध्य काल के लोग मंदिरों में, आज भी देखेंगे मंदिरों में आस्थाएं थी और सोने चांदी धन से मंदिर को सुशोभित किए जाते थे। मंदिर धन संपत्ति के आकर्षण का केंद्र था, इसलिए गजनवी मंदिरों पर टूट पड़े। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी हिंदुस्तान आए और गजनवी के बाद तीसरा आक्रमणकारी जो थे हिंदुस्तान आने वाले वह थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।